रमजान के चांद की हुई तस्दीक 12 मार्च यानी आज से पहला रोजा। इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना शुरू हो चुका। भारत में रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। रमजान मुस्लिम समुदाय का विशेष त्योहार माना जाता है। रमजान में पूरे एक महीने मुस्लिम रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। मुस्लिमों की पवित्र माह रमजान में बड़ी संख्या में नन्हे बच्चों से लेकर बुजुर्ग दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। गाजीपुर बस हादसे में अब तक 6 की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख, आर्थिक सहायता का किया ऐलान। यूपी के गाजीपुर में सोमवार को हुए बस हादसे में अब तक 6 लोगों के मौत की खबर है। घटना मर्दक क्षेत्र के महाधाम मंदिर के पास हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता और उनके मुफ्त उपचार के निर्देश दिए। देश में सीएए लागू होने के बाद सीएम योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया। पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर कही ये बात। केंद्र सरकार द्वारा आज देर शाम नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसको लेकर राजनीतिक टिप्पणियां भी आने लगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद जताया। सीएम योगी ने सीएए लागू होने को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय मंत्री की फोटो से छेड़छाड़। लखनऊ में कांग्रेस के नेशनल मीडिया इंचार्ज और प्रवक्ता पर केस दर्ज। महिला केंद्रीय मंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे एक्स पर पोस्ट किया गया। इस मामले में कांग्रेस के नेशनल मीडिया इंचार्ज और प्रवक्ता डॉक्टर अरुणेश यादव पर केस दर्ज किया गया। साइबर थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि अरुणेश यादव के अकाउंट से मात्र फोटो पोस्ट की गई, इसे डिलीट कर दिया गया। एक्स को ईमेल भेजकर पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है। सीएए लागू होने के बाद मोदी सरकार पर विफल स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, नागरिकता से वंचित करने की घिनौनी साजिश। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू किए जाने के फैसले को जन विरोधी करार देते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की विरोधी है। अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए उन्होंने इस कानून की घोर निंदा की है। दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? सीएए लागू होने के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई है। इसकी घोषणा के बाद प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएए लागू होने के बाद सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार पर वार करते हुए इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सपा के बीच रणनीति तय। दिल्ली बुलाए गए ये 3 नेता। कांग्रेस और सपा नेताओं ने चुनावी रणनीति तय की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा कार्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस के हिस्से में आई 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद सहमति बना ली गई। साथ ही इन सीटों से संबंधित सपा और कांग्रेस नेताओं को आपसी सहयोग के साथ चुनावी तैयारी करने की हिदायत दी गई। आरएलडी और बीजेपी में पड़ी फूट। संयुक्त बैठक में मोदी योगी की जय नहीं बोलने पर हंगामा। रेणु तोमर ने दिया त्याग पत्र। उत्तर प्रदेश के बड़ौद के शुभांगी फार्म हाउस में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यहां बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेणु तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जयकारा न लगाने पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा कर दिया। शत्रुघ्न यादव पुत्र नंदलाल यादव ग्राम कंसराजपुर मजरे धूता थाना गदागंज रायबरेली का फोटो वायरल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्दोषों की जमकर उड़ रही है खिल्लियां। युवाओं में बढ़ रहा है इस तरह का प्रदर्शन।
एमएलसी पद के लिए पर्चा भरने वाले सपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली के पास कितनी दौलत, नामांकन में हुआ खुलासा। सपा के एमएलसी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली 380.42 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। उनके ऊपर 5.13 करोड़ रुपए की देनदारियां भी हैं। करोड़ों के मालिक गुड्डू जमाली के पास वर्ष 2003 मॉडल की बस 1 कार है। उनके पास पिस्टल व राइफल दोनों है। 50 वर्षीय जमाली के पास 12.20 एकड़ की कुल 13 कृषि योग्य जमीनें हैं।